कहानी की शुरुआत में हमें बेलमी को दिखाया कह रहा था हम तेरे बारे में बात कर रहे थे और एकदम से उसके पास पहुंच जाता है। मुझे कहते हुए तो बुरा लग रहा है पर तू लड़ नहीं सकता मेरे से और तुझे पंच मारना आता है कि नहीं आता। अब बेलमी का एक साथी कह रहा हो तुम अभी भी इस पोस्टर को क्यों देख रहे हो, अगर इस बंदे की बाउंड्री 100 मिलियन हुई तो हमारे पास कोई चांस नहीं है जीतने का। फिर लूफी रिप्लाई देते हुए कहता है दोपहर की बात कुछ और थी और अभी की बात कुछ और है। और वो बहुत तेज जाता है लूफी को पंचे मार देता है पर लूफी डॉच हो जाता है और कहीं पे जाकर लटक जाता है। फिर बेलमी से कहता है तू ये क्या लगता है तू मेरे गोल्ड ले जा पाएगा क्या वापस। उसके साथी कहता है बच्चे को जल्दी खत्म कर, बच्चे के पास कोई चांस नहीं है बेलमी का अगेन जीतने का भी। उसके साथी हंसते हुए कहते हाँ तुमने ठीक, पर बेलमी हमें एंटरटेन कर रहा है। अब बेलमी बहुत ही मूव कर रहा था कह रहा था मैं ड्राई फ्रूट खा रहा तू मेरे से कभी नहीं जीत पाएगा और अपने फालतू सपने देखना बंद कर दे। तुझे क्या लगता है तू स्काईलैंड में जाएगा फालतू की बातें और मेरे से गोल्ड तू वापस लेकर आया तू रहने दे। स्ट्रॉ हेड तेरा टाइम आ चुका है। अब लूफी गुस्से में कहता तू मेरा पंचे देखना चाहता था ना तो देख, और एकदम से उसे पंच मार के नीचे गिरा देता है। अब ये सब देख के सब लोग डर जाते हैं लूफी से, पर एक बंदा कह रहा था बेलमी मजाक मत कर, तू इस बच्चे से हार नहीं सकता, तेरे पे 55 मिलियन बैरी लगी, तू कैसे हार सकता है। पर एकदम से उस बंदे पे लूफी का पोस्टर आ जाता है और उसकी आगे खुली रह जाती। लूफी पे 100 मिलियन बैरी लग रखी है। और दूसरी तरह हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो बोट को रिपेयर कर रहे होते हैं और माशिरा और सोजो भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। नामी जोरो पे चिल्ला रही थी और कह रही हो तू क्यों नहीं गया लूफी के साथ। जोरो कहते कि लूफी की लड़ाई थी। नामी कहती मैं समझ गई, तू तभी नहीं गया क्योंकि तू पहली बार ही हार चुका था और तू उनसे डर चुका था। जोरो रिप्लाई देते हुए कहते हैं मैं क्यों डरूंगा उन लोगों से, देखा जाए तो तू समझी नहीं कुछ, उनसे लड़के हमें कुछ हासिल भी नहीं होता उस वक्त। वापिस हमें लूफी को दिखा देते हो क्रिकेट का सारा सोना लेके जा रहा होता है, पर एक बंदा कहता है रुक अभी स्टार्ट, मैं तो दिखा दो असली पंच क्या होता है, तू कहाँ पे भाग रहा है। मैं कहाँ पे भाग रहा हूँ, मैं ऊपर जाने वाला हूँ। अब हमें मरीन का बेस दिखा देते हो कह रहा तो व्हाइट बियर्ड और रेड हेयर शैंक्स मिलने वाले, ये बहुत बड़ा कोलैप्स हो सकता है। वो लोग कहते डरने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी उन्होंने अब तक कुछ किया नहीं है। अब कोई 5 एल्डर में से लूफी का पोस्टर देख रहा हो तो क्या तो डैम क्रोकोडाइल, ये सब तेरी गलती है, हमें जल्दी मंकी डे लूफी को पकड़ना होगा। अब हमें कुछ वॉल आउट को दिखाया जाता है जैसे डोफ्लेमिंगो, इस पे 340 मिलियन की बैरी की बाउंड्री लगी होती है पहले, अब ये तो वॉल आउट बन चुका है तो इस पे बाउंड्री हट चुकी होती है। अब एक मरीन वाले ने एक मरीन वाले का गला पकड़ लिया होता है क्योंकि डोफ्लेमिंगो का मैजिक होता है जो कर रहा होता है ये सब अपने हाथ से मैनिपुलेट। अब हमें नेवी के एडमिरल को दिखाया जाता है शैनकोकू को और एकदम से बैठ जाता है तो चलो डिस्कशन करते हैं, और वहाँ पे डोफ्लेमिंगो आ जाता है और उससे बातें कर रहा होता है, पर वहाँ पे एकदम से मीहॉक भी आ जाता है और एकदम से एक और नया शादी आता है, कह रहा है मीहॉक आ चुका है तो मुझे भी आना चाहिए। फिर वो कहता है मुझे पता लगा क्रोकोडाइल तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, पर एक मरीन वाले उसको पहचान जाते कहते हैं वेस्ट ब्लू से आया है, ये पीस ऑफिसर कह रहा था पहले वेस्ट ब्लू में, इसका बहुत नाम था उस वक्त। वो हंसते हुए कहता अरे यार मेरे बारे में कोई जानता तो है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रेड हेयर के न्यू कमर रॉक स्टार को दिखाया जाता है जिसकी बाउंड्री 94 मिलियन होती है। वो उसका लेटर लेके आया होता है, कह रहा तुम मेरे बारे में जानते होगी, पर लोग कह रहे नहीं जानते हम तेरे बारे में, पर वो बंदा उसका लेटर फाड़ देता हो, कह रहा था मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। वो बंदा समझता क्या अपने आप को, रॉकस्टार कहता तो जानता भी है किसका लेटर है, हमारे बॉस का लेटर है ये। अब हमें फाइनली व्हाइट बियर्ड को दिखाया जाता है, कह रहा था मुझे पता है इसमें क्या लिखा था, ये सब ब्लैक बियर्ड के बारे में लिखा होता है, शैंक्स को अगर बात करनी है तो मेरे से सामने आके बात करे फेस टू फेस। अब रॉकस्टार ये सारी बातें शैंक्स को बता रहा था, शैंक्स कह रहा ओल्ड मैन अब तक बदला नहीं, तुम वापस आ सकते हो। वो रिप्लाई देते हुए कहता है पर मुझे एक और मौका दीजिए, मेरे प्राइड का क्या होगा। शैंक्स बोलते तू अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट है कि प्राइड इंपॉर्टेंट है, अभी तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू वापस आ जा। अब वो डिसाइड कर लेता है व्हाइट बियर्ड से वो फेस टू फेस खुद बात करेगा, पर एक बंदा कहते हैं पर गवर्नमेंट तो ये रोकेगी नहीं, वो कहता है रोकेगी, पर उनकी कौन फिक्र कर रहा है, हम जाएंगे। अब वापस हमें मरीन हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, कह रहे हो तुम एक वॉल आउट की तलाश कर रहे हो, पर मैं एक बंदे को जानता हूँ तुम उसे रख सकते हो, उसका नाम ब्लैक बियर्ड है, नाम तो सुना ही होगा तुम लोगों ने। बेलमी का दोस्त कहता है हम स्ट्रॉ हेड को छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो तुम यहाँ पे खड़े मत रहो, इस पे 100 मिलियन बैरी लगी है तो क्या हुआ। पर एक बंदे को पता लगता है लूफी पे 100 मिलियन बैरी लगी और एकदम से उठा के उसे पटक देता है, कहता है मैं ट्रिक हो गया इसकी वजह से, मुझे लगा उस पर 30 मिलियन बैरी लगी हुई है बच्चे पे, और ये बंदा और कोई नहीं ब्लैक बियर्ड होता है, इसी बंदे की तलाश कर रहा होता है और लूफी को पता नहीं होता है ब्लैक बियर्ड होता है। अब वापस हमें नामी को दिखाया जाता है, गुस्से में आ जाते हैं और कह रही सुबह हो चुकी है, लूफी अब तक नहीं आया है। अब लूफी चिल्लाते हुए कह रहा था मैं आ गया दोस्त, तो सांजी कह रहा वो आ गया, माशी कह रहा शुक्र है ये आ चुका है, और अपने साथ एक हरकुलेस भी लाया, तो कह रहा है मुझे बहुत देर लगी इस हरकुलेस को ढूंढने में। नामी और उस पे चिल्ला रहे थे क्या तू बीटस को ढूंढ सके उधर। अब वो सामने की तरफ देख के बहुत चौंक जाता, बोल रहा था ऑसम बोल, उसको कह रही ऑसम है ना, इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की
और लूफी उनके स्टाइल में उनको थैंक यू बोल रहा होता है। फिर अब नामी बोलती मुझे बोट को देखे कुछ अजीब लग रहा है। जोरो कहता है तुमने ठीक कहा, इन लोगों ने चिकन बना रखा है, चिकन तो उड़ते भी नहीं है, कम से कम ये पिजन तो बना देते। नामी कहती गधे कह के मैं ये कहना नहीं चाहती थी। अब लूफी सारा का सारा सोना क्रिकेट को वापस दे देता है। क्रिकेट रिप्लाई में कहते तो अभी प्लानिंग कर रहे स्काई में जाने की गधे। अब वो सूर्य के तौर में अपना गोल्डन हरकुलस सभी को दे देता है। वो कहते शुक्रिया तुम्हारा, तुम अपना हरकुलस हमें दे रहे हो। अब क्रिकेट को बेलमी की बातें याद आ रही हो, तुमने जाते हुए कहता तुम सिटी ऑफ गोल्ड ढूंढ रहे हो। नो लैंड के सिर्फ ये इमेजिनेशन थी और कुछ भी नहीं। अब वो एकदम से चला था सायुयामा अलायंस। मुझे नहीं पता आगे चल के क्या होगा, पर जहाँ पे हमारे दोस्तों को जाना तुम्हें वहाँ पे उन लोगों को बचाना होगा, चीजें खराब मत करना बस अब तुम। अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नामी कहते शुक्रिया कि तुम्हारा क्रिकेट। लूफी कहता अपना ओल्ड मैन ध्यान रखना तुम। क्रिकेट कहता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुझे कुछ भी। अब वापिस हमें ब्लैक बियर्ड पायरेट को दिखाया जाता है जो कह रहा था लूफी लोग यहाँ पे आएंगे क्या। वो कह रहा हाँ वो स्काई पे जाना चाहता है, वो लोग हमें यहीं पे मिलेंगे। 100 मिलियन बेरी अब हमारी होगी। लूफी अब साउथ बर्ड के साथ खेल रहा था। कह रहा है कि गर्दन तो मूर्ति भी नहीं, सिर्फ ये डायरेक्शन साउथ में दिखाती है और कुछ भी नहीं। ऊसोप चॉपर से कहते हैं साउथ बर्ड कहना क्या चाहती है। चॉपर बताता साउथ बर्ड कहना चाहती मैं तुम्हें गलत डायरेक्शन बता दूंगी जिससे तुम्हारा रास्ता भूल जाओ तुम। जैसी वो अपनी गर्दन नॉर्थ में मोड़ती पर ज्यादा देर तक नॉर्थ में नहीं रख पाती और अपनी गर्दन को फिर साउथ में कर लेती है कुछ देर बाद। और मौसम पूरा काला हो चुका होता और बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती समुद्र में। माशिरा कहता लगता है जैकपॉट हमारे हाथ में लग चुका है ब्रदर। सोए कहता तुमने ठीक है, अब एक्सपोर्ट होने वाला है कुछ ही देर में। पर माशिरा अपनी बोट से लूफी की बोट को पकड़ लेता हो। कह रहे जो बड़ा गड्ढा है वहाँ पे हम तुम्हें फेंक देंगे जिससे तुम ऊपर जा सको। अब वो लोग बड़े गड्ढे के अंदर जा रहे होते हैं। नामी कह रही इसके बारे में किसी ने नहीं कहा था हम गड्ढे के अंदर जाएंगे, ये बहुत खतरनाक है, चलो वापस चलते हैं। जोरो बुला देते हो कहते बहुत देर हो चुकी है ओसो, अब वापस जा नहीं सकते हम लोग। अब माशिरा और सोजो कहते हमारा काम हो चुका, अब आगे तुम लोगों को जाना होगा। अब लूफी उनको बाय बाय कह रहा होता है। फिर ओसो नामी चौबा चिल्ला रहे थे हमें तो वापस ले जाओ, हम बहुत डर चुके हैं। अब नामी को एहसास हो रहा होता पानी का भंवर आने वाला है। पर वहाँ पे एकदम से ब्लैक बियर्ड आता और कह रहा होता मुझे पता लग गया स्ट्रॉ हैट तेरे पे 100 मिलियन बैरी लग रखी है। लूफी कहता है क्या बात करो, मेरे पे 30 मिलियन बैरी लगी है और वो उसका पोस्टर दिखाता है। फिर लूफी हंसते हुए कहता है जोरो मेरे पे 100 मिलियन बैरी लगी और तेरे पे 60 मिलियन बैरी। आप धीरे धीरे करके गोइंग मेरे ऊपर की तरफ जा रही होती, जो ब्लैक बियर्ड की शिप होती है एकदम से टूट जाती क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज पानी का बबल आ जाता है और बोट हवा में चली जाती है और सब लोगों ने कुछ ना कुछ पकड़ लिया होता है। फिर अब उनकी बोट हवा में होती, सब लोग कह रहे हमें क्या करना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा और वहाँ पे एकदम से सारका नीचे गिर जाती है। ऐसे रहा तो हमारी बोट भी नीचे गिर जाएगी। फिर अब नामी को समझ में आ जाता है एक सी का हिस्सा है तो शायद सेल करने को कह देती और उनकी बोट फिर हवा में तैरने लगती है एकदम से। ब्लैक बियर्ड की शादी कहते हैं स्ट्रॉ हैट हमारे हाथ से निकल गई। ब्लैक बियर्ड कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉ हैट आएगी तो नीचे ही आएगी ना। अब दूसरी तरफ लूफी की गैंग आखिरकार स्काई पिया में पहुंच चुके होते हैं। अब सब लोग बहुत शौक होते हैं, वो क्लाउड के ऊपर है। उसको कह रहा अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ और एकदम ये क्लाउड के ऊपर कूद जाता है फिर तैरने के लिए। लूफी और चॉपर कह रहे थे ये कितना ब्रेव है। जोरो कहते हैं ऊपर क्यों नहीं आ रहा और लूफी एकदम से उसको खींच रहा होता कह रहा होता मैं इसे देख नहीं पा रहा। रॉबिन कहती है मेरे पे छोड़ दो तुम। जैसे कि उसे बादलों में तैरने की कोशिश करता है पर तैर नहीं पाता और एकदम से नीचे की तरफ गिर रहा होता है और लूफी अपना हाथ टच करता है और निको के ब्लूम मैजिक की वजह से वो अपना हाथ टच करती है और उसो को पकड़ लेती है। लूफी उसे खींच तो रहा होता है पर वो बहुत भारी होता है। निको कह रही वो इतना भारी भी नहीं है और जैसे ही वो खींचता है वो दो मॉन्स्टर को भी खींच लेता है। जोरो पर अपनी तलवार से एक मॉन्स्टर को काट तो देता है पर वो बैलून की तरह होता है। पर सांजी भी एक को लात मार के गिरा देता है। अब सांजी उसो से कहता है तू करना क्या चाहता था वैसे, पर उसो के अंदर से एक मछली निकलती है। निको से पकड़ लेती, कहते हैं स्काई मछली मिल चुकी है हमें, ये देखो ये कितनी अलग है और कितनी फ्लैट भी है। पर लूफी उसके हाथ से वो मछली ले लेता है और सांजी को देता है। सांजी उसे पका के दे देता है मछली को और लूफी कहते हैं ये कितनी टेस्टी है मछली। अब हमें चॉपर को दिखाई जो अपनी दूरबीन से देख रहा होता है वहाँ पे एक और शिप होती है पर कोई बंदा उस शिप को एकदम से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो ये सारी बातें सभी लोगों को बता होता है पर कोई उसकी बात में विश्वास नहीं करता। पर वहाँ पे एक बंदा आ जाता है उनकी बोट डिस्ट्रॉय करने। सांजी कहता है चॉपर सही बोल रहा था और एकदम से उन सब पे अटैक कर देता है। फिर वो ना उसके आगे जोरो टिक पाता है, ना ही सांजी टिक पाता है, ना ही लूफी उसके आगे टिक पाता है। पर ऊपर से एक बंदा आता है उस बंदे को हरा के भगा देता है। वो नाम ही कहती मेरी समझ में नहीं आया तुम कौन हो। वो कह रहा मैं स्काई नेट हूँ और तुम ब्लू सी से आए होगे ना। वो बताता है ऐसे तुम पे एक और अटैक हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हाँ इसके बदले में जरूर पैसे लूंगा तुमसे। अब वो लोग उनसे पूछ रहे थे मैं स्काई पियर में पहुंच गए। वो कह रहा अभी तक तुम स्काई पियर पे नहीं पहुंचे हो। नामी कहती मतलब यहाँ के अभी 2 रूट हैं, हमें और सफर तय करना होगा। वो एंजल नाइट कहते रहने दो, चलो तुम ये सीटी पकड़ लो, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी सीटी ब्लो कर देना पर मैं पैसे लूंगा इस बात के। और फिर वो अपने पंची को लेके वहां से निकल जाता और कह रहा था मेरे पंची ने भी डेवल फ्रूट खा रखा है
और एकदम जो पैकेज में बदल जाता है। सब लोग ये सब देख के बहुत चौंक जाते हैं। लूफी कहते हैं इसको जरूरत भी थी क्या पैकेज में बदलने की। अब नामी कह रहे तो स्काईपिया में कैसे जाए। लूफी कह रहे तो सीटी बजा के देख लेते हैं, पर रूस और नामी उसको रोक रहे होते हैं। अब वो लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं, वहाँ पे सफेद बादल होते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं। पर लूफी देख रहे थे वहाँ पे एक हेवन गेट है और वो लोग हेवन गेट को फिर पार कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जो बुढ़िया होती है उन सबकी फोटो खींचती होती है और कह रही होती है स्काईपिया जाने के लिए तुम्हें टोल टैक्स देना पड़ेगा 1 बिलियन बैरी ईच पर्सन। नामी बोलते हैं हमारे पे इतने पैसे नहीं है। बुढ़िया कह रही फिर तुम जा सकते हो और क्रैब उनको स्काईपिया में ले जा रहा होता है। फिर